ये लास्ट मौका है जहां पे नीट और जेई की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए सीरियस होने के लिए मिलता है। मतलब ये ऐसा समय है जहां पे आप अगर सीरियस हो सकते हैं तो हो जाइए, इसके बाद सीरियस होने का कोई फायदा नहीं मिल सकता, क्योंकि अभी भी आपके पास 6 से 7 महीने हैं। पूरा नवंबर, पूरा दिसंबर और अप्रैल मई तक हम मान के चले तो 6 से 7 महीने अभी भी आपके पास समय है। और अगर आपने बेसिक बेसिक थोड़ा पढ़ा हुआ है तो 6 महीने में आप कंप्लीट सिलेबस अच्छे से रिवाइज करके पढ़ के आप नीट और जेई क्वालिफाई कर सकते हैं। अभी से भी अगर आप सीरियस हो जाए तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते आपको, मतलब वो समय आ गया है जब सब कुछ त्यागना पड़ेगा, सब कुछ त्यागना पड़ेगा। कहते हैं ना, साम दाम दंड वेद, सब आपको एक साथ अप्लाई करना पड़ेगा। आपको पढ़ाई भी करना है, आपको दुनियादारी से दूर भी रहना है। ऐसा नहीं है कि घर वाले को छोड़ देना है बिल्कुल, या दोस्तों को छोड़ देना है, या वो दोस्त कभी नहीं मिलेंगे। बेटा, अगर तुम सक्सेसफुल हो जाओगे ना, यही भाग भाग के पीछे आएंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अभी तुम उनके साथ कैसा बिहेव कर रहे हो। तुम्हें सेल्फिश बनना पड़ेगा, चाहे अपने रिलेशन वालों से बनो, अपने घर वालों से बनो, अपने दोस्तों से बनो, किसी भी चीज़ से बनो। और याद रखना कि जिस भी चीज़ के लिए तुम आज डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें 6 महीने बाद भी चाहिए होगा। हम्म, वो तुम्हें 1 साल बाद भी चाहिए होगा। और आज अगर पढ़ के सक्सेसफुल हो जाओगे तो 1 साल बाद तुम्हें वो मिल जाएगा। लेकिन आज तुम्हारा उम्र बहुत कम नहीं है। बहुत सारे ऐसे बच्चे कहते हैं सर उसकी बहुत याद आती है। अच्छा सर, वो लड़कियां कहती है सर वो मेरे से बहुत प्यार करता है, मैं उससे दूर नहीं रह सकती हूँ। तो बेटा ध्यान से सुनना, 2 लाइनें बहुत पहले लिखी थी तुम्हारे लिए। छोड़ पढ़ाई जो तेरे पीछे चलाएगा, छोड़ पढ़ाई जो तेरे पीछे चलाएगा। एक बात बता मेरे भाई, जो खुद का ना हो सका वो तेरा क्या हो जाएगा। अपनी पढ़ाई छोड़ जो तेरे पीछे चलाएगा, अपनी पढ़ाई छोड़ जो तेरे पीछे चलाएगा। एक बात बता, जो खुद का ना हो सका वो तेरा क्या हो जाएगा। और अभी तो डिस्ट्रैक्शन कम है, ये कंट्रोल तुम कर सकते हो। लेकिन आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद, जब सारे तुम्हारे दोस्त रिलेशन में होंगे, अच्छे कॉलेजेस में होंगे, अच्छा जॉब कर रहे होंगे, उनकी शादी हो चुकी होगी कईयों की, और कईयों की अच्छी गर्लफ्रेंड होगी, तब कैसे कंट्रोल करोगे। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाता है ना, तो और डिस्ट्रैक्शन ऐड होते जाते हैं और कंट्रोल करना मुश्किल होता है बाद में। मतलब तुम जब 22 साल, 24 साल, 23 साल के होगे तो उस समय डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं होगा, अभी कंट्रोल हो सकता है ना। तो समझो, ये लास्ट मोमेंट है जहां से आप कोई भी गलती किए होंगे पहले, कोई भी गलती, ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे थे, आप पढ़ाई कर रहे थे, आप बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कर रहे थे, और बहुत अच्छा पढ़ाई किया, लेकिन कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा टाइम वेस्ट कर दिया, थोड़ी गलती हो गई। अब आगे से ये नहीं चलेगा। अब ये 6 महीने तक आपको एकदम योद्धा और संन्यास वाला जीवन जीना है। असली संघर्ष की कहानी यहीं से लिखी जाएगी, है ना। बहुत हो गया, बहुत छोटी छोटी छुट्टियां बीच में आई, लेकिन अब से लेके नीट तक कोई छुट्टी नहीं होगा, ठीक है ना। तो अच्छे से यहाँ से पढ़ाई शुरू कर दीजिए। आपको देखना पड़ेगा आप कितने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, कितना ज़्यादा आपका लेवल ऑफ सेक्रीफाइस होता है। जितना ज़्यादा आप सेक्रीफाइस करेंगे अपने छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शन को, जितना ज़्यादा आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, उतना बड़ा आपका सक्सेस होगा। बहुत छोटी सी बात है। और पेशेंस रखिएगा, मेहनत करते जाइए, करते जाइए। धीरे धीरे जब इंप्रूवमेंट हो रहा है, जैसे 2 चीज़ तुमसे नहीं होता लेकिन 4 चीज़ तुमसे हुआ है, ये तुम्हारे ग्रोथ का ही तो पार्ट है, ये तुम्हारे डेवलपमेंट का ही तो पार्ट है। अगर तुम 4 चीज़ कर पा रहे हो, तुमने सीखा है, रोज ऐसे सीखते जाओगे तो मोमेंट आएगा जब तुम्हारे अंदर भी कॉन्फिडेंस होगा कि तुम कर सकते हो। किसी के अंदर करने से पहले कॉन्फिडेंस नहीं होता, जो एक्चुअल में कर लेता है ना, उसके पहले कॉन्फिडेंस नहीं रहता उसको। वो सीखता रहता है, अपने वीकनेस पे काम करता है, अपने लर्निंग एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ता है। तो किसी को नहीं लगता, किसको लगता है वो डॉक्टर बन ही जाएगा। ऐसा थोड़ी ना होता है कि कोई डॉक्टर बन ही जाएगा, ऐसा नहीं है। तुम ये मत सोचो कि क्या होगा,
तुम ये सोचो कि तुम अपना 100% दे रहे हो, तुम रोज नया चीज सीख रहे हो, धीरे धीरे थोड़ा ग्रोथ हो रहा है, तुम्हारे नॉलेज में एडिशन हो रहा है। एक मोमेंट आएगा जब तुम सच में कर जाओगे। और सुनो, सच बताता हूं, 1 साल बाद तुम्हें इस बात से दुख नहीं होगा कि तुम्हारा सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। नहीं होगा। तुम्हारा अगर सिलेक्शन नहीं होता है ना, तो तुम्हें ये बात ज्यादा पेन नहीं देगा। ये बात ज्यादा पेन देगा कि अरे यार, कमी रह गई थी मेरी तरफ से, ये कर लेता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो इस बात को महसूस करना, इस बात को महसूस करना कि अगर तेरा सिलेक्शन नहीं होता, भगवान अगर, मैं कह रहा हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, अगर मेरा सिलेक्शन 1 साल बाद नहीं होता है, तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ ये मुझे पेन नहीं देगा। मुझे पेन ये देगा कि अरे यार, जब समय था ना, तब मैंने ये गलती करी थी जो मुझे नहीं करना चाहिए था। ये बाद में रिग्रेट होता है कि यार, हमने मेरे अंदर पोटेंशियल था, मैं कर सकता था, मैंने अपना 100% नहीं दिया। ये बात तुम्हें ज्यादा पेन देगा कि मैं कर सकता था यार, ये बहुत इजी था, मैं इतने से रह गया, मैं कर सकता था, और मैंने ये गलती करी, ये गलती करी, ये गलती करी, इसलिए मेरा नहीं हुआ। ये पूरे लाइफ आपके साथ घूमता रहेगा। तो ऐसा ना हो, इसके लिए अभी से कोई गलती ना करे। और याद रखो ना, छोटे छोटे जब डिस्ट्रैक्शन आते हैं ना, तो ये सोचो कि यार, ये तो 4 महीने बाद मैं कर ही सकता हूं। और जो तुम्हारा है वो 4 महीने बाद तुमसे दूर नहीं जाएगा, और जो तुम्हारा नहीं है उसका कल तक का भी भरोसा नहीं है। तो अपना समय खराब मत करो, है ना। बहुत ऐसा आएगा जाएगा और आएगी जाएगी। अपनी पढ़ाई छोड़ जो तुम्हारे पीछे चला आएगा, अपनी पढ़ाई छोड़ जो तुम्हारे पीछे चला आएगा। एक बात बता, जो खुद का ना हो सका वो तेरा क्या हो जाएगा।